अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमला को आज 347 दिन हो गए हैं। एक साल बस होने ही वाला है और पिछले एक सालों से गज़ा पट्टी के बच्चों को स्कूल में जाने का मौका नहीं मिल सका, बल्कि स्कूल से गज़ा पट्टी के बच्चे टेंटों में शिफ्ट हो गए हैं। उनके तमाम स्कूल को तबाह कर दिया गया। दूसरा साल शुरू हो गया है और दूसरे साल में भी गज़ा पट्टी के बच्चे स्कूल नहीं जा सके और ऐसे बच्चों की तादाद 1000 या 1 लाख नहीं बल्कि 6 लाख से ज़्यादा है। यानी गज़ा पट्टी के 6 लाख बच्चे जो स्कूल में थे, तालीम हासिल कर रहे थे, वो इस मरतबा भी डिस्प्लेसमेंट टेंट्स में ही रहेंगे, स्कूल में नहीं रहेंगे। उनके स्कूलों को तबाह कर दिया है। कुदस न्यूज़ नेटवर्क ने पूरा एक डेटा जारी किया है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह गज़ा पट्टी के बच्चों का फ्यूचर, मुस्तकबिल तारीकी में डूबता जा रहा है और वो स्कूल नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। अब ये देखिए, टाइटल ही देखिए कि फ्रॉम क्लास रूम टू डिस्प्लेसमेंट टेंट्स। और 6 लाख स्टूडेंट्स विदाउट एजुकेशन के 6 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल सका और दूसरे साल में ये इसी तरह दाखिल हो गए हैं। उसके बाद 39,000 ऐसे बच्चे हैं जो हाई स्कूल का फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सके। एक तरह से उनका कैरियर भी तबाह हो गया या दोबारा उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसे बच्चों की जो तादाद है वो 39,000 है, अनेबल टू टेक हाई स्कूल फाइनल एग्ज़ाम। उसके अलावा 10,000 स्टूडेंट्स को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। 45,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कत्ल हो चुका है, उनमें 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। एक और डेटा ये देखिए कि 90% ऑफ स्कूल्स को इजराइल ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये तादाद कुल 307 स्कूल की। तो गज़ा पट्टी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 307 स्कूलों को इजराइल ने तबाह कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके अलावा एक और डेटा ये देखिए कि 400 से ज़्यादा टीचर्स का भी कत्ल हो चुका है। अब इजराइल पर सवाल यह है कि जब किसी मुस्लिम देश में इस तरह की कोई जंग होती है तो उसको दुनिया फ़ौरन दहशतगर्द कहती है, आतंकवाद कहती है। यमन के हौसियों को अमेरिका ने आतंकवादी कह रखा है, हमास को अमेरिका आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि वो अपने राइट के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसी तरह दूसरों पर इस तरह का इल्ज़ाम लगता है। तालिबान को कुछ लोग कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं, हालांकि अब दुनिया ने तालिबान को तस्लीम करना शुरू कर दिया है। लेकिन इजराइल ने 307 स्कूलों को तबाह कर दिया है, 6,000 बच्चों की ज़िंदगी तबाह, 6 लाख स्टूडेंट्स की ज़िंदगी तबाह की है, 10,000 स्टूडेंट्स को कत्ल किया है, 400 टीचर्स का कत्ल कर दिया है जो एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे थे, जो तालीम हासिल कर रहे थे। तो इससे बड़ी दहशतगर्दी दुनिया में क्या और हो सकती है? ह्यूमन राइट्स का इससे बड़ा जनाजा और क्या हो सकता है? या इससे बड़ी जो क्या बोलते हैं कि इंसानियत की दुश्मनी कुछ और नहीं हो सकती। लेकिन इजराइल को इंटरनेशनल मीडिया दहशतगर्द नहीं कह रही है। खुद इजराइल ने पिछले 11 महीने में गज़ा पट्टी में जिस तरह आम लोगों के घरों पर हमला किया है, आम ठिकानों पर हमला किया है, टेंटों पर हमला किया है, बगैर किसी सबूत के 45,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, इससे बड़ी दहशतगर्दी कुछ और नहीं हो सकती। इजराइल ने पीने के पानी का जो पूरा सिस्टम था, वाटर सप्लाई का, उसको तबाह कर दिया गज़ा पट्टी में, बिजली के निज़ाम को तबाह कर दिया है, इजराइल ने नेटवर्क सिस्टम को तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि इजराइल ने इन दिनों 15 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगा दी है जो अब वहाँ फूड नहीं भेज सकती, जो वहाँ रिलीफ वर्क का काम नहीं कर सकती है, मदद नहीं कर सकती है। अब एक ब्रेड पर गज़ा पट्टी में रहने वाले लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ इजराइल ने फिलवक्त वहाँ लगा दी है। पानी पीने को लोगों को नसीब नहीं है, समंदर का पानी पीने पर मजबूर हैं, उनको साफ़ और मीठा पानी मैसर नहीं है। इतनी सारी पाबंदियाँ इजराइल ने गज़ा पट्टी पर लगा रखी है, जेनोसाइड और कत्लेआम जारी है। लेकिन दुनिया इजराइल को दहशतगर्द और आतंकवाद नहीं कह रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया का दोहरा पैमाना है, लेकिन सच्चाई यही है कि इजराइल ने जिस तरह की तबाही मचाई है वो बेहद शर्मनाक है। इजराइल ख़ुद फ़लस्तीन की ज़मीन पर काबिज़ है। इजराइल का जो कुछ अमल है वो एक गासिब स्टेट की तरह है, दहशतगर्द कम्युनिटी की तरह है, और इसके बावजूद इंटरनेशनल मीडिया उसको दहशतगर्द नहीं कह रही है। एक नैरेटिव ये दे रही है कि इजराइल मज़लूम हैं और वो अपने बचाव के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि इजराइल का जो अमल है वह दहशतगर्दी पर मुश्तमिल है। इजराइल एक दहशतगर्द स्टेट है
اور اب میڈیا کو کہنا ہوگا کہ اسرائیل دہشتگرد اسٹیٹ ہے، تبھی ایک نیا نیریٹو سامنے آئے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، واٹس ایپ کے ہمارے چینل کو فالو کیجیے اور سوشل میڈیا میں سبھی جگہ ہم سے جڑیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے۔